आइसोमेरिज्म हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम काफी सारी एग्जांपल दी थी, आज स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, इसको कंटिन्यू करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीआईपी रूल्स हमने स्टडी कर लिए थे लास्ट टाइम, सही ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नोट करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसका डिटेल में दे चुका हूं पहले कि क्या कहते हैं, इसमें हिंडर्ड रोटेशन होनी चाहिए पाई बॉन्ड की, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए और टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। तो ये कंडीशंस थी तीन इसकी ज्योमेट्रिकल होने के लिए। तो अब इसमें अब नोट करना है, जैसे अगर मैंने ये पूछे कंपाउंड्स और बोला कि ज्योमेट्रिकल होगी कि नहीं, लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, चलो CH3, इसमें पूछा ज्योमेट्रिकल होगी कि नहीं इस कंपाउंड में। इस टाइप का कंपाउंड दिए तो तुम्हें पहचानना कि ज्योमेट्रिकल होगी कि नहीं। नेक्स्ट सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH Me, इसमें ज्योमेट्रिकल होगी कि नहीं, सेकंड कंपाउंड ये है। तो इन कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे ज्योमेट्रिकल के लिए, दोनों में से किसी में होगी ज्योमेट्रिकल की नहीं, या फिर इस टाइप का ले लिया कंपाउंड। ये कंपाउंड ले लिए और इसमें ज्योमेट्रिकल होगी कि नहीं ये पहचानना तुम्हें। तो ये कैसे निकालेंगे इसको, या फिर PR, तो इनमें पहचानना तुम्हें, ये 5 कंपाउंड दिए हैं, इसमें पहचानो ज्योमेट्रिकल होगी कि नहीं। कौन आंसर करेगा इसका, बोल चिराग। सब पहले 2 में तो होगी, थर्ड में नहीं होगी, फोर्थ में होगी, और सब फिफ्थ एक में देखा नहीं है। फिफ्थ में हाँ सर, मतलब ऐसे ही जुड़े हुए हैं BR और ऐसे ही रहेंगे। हाँ नहीं ऐसे नहीं, मतलब इसको हाँ ऐसे ही, मतलब उसमें जुड़े ग्रुप बता। हाँ सर, अगर ऐसे ही रहेंगे मतलब हो सकती है, मतलब अगर सर ऊपर नीचे BR कर दे तो। चलो और कोई बताएगा आंसर इसका। तो अभी ध्यान देंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन्स एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। एलीन्स, स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। एंड बाइसाइक्लो,
बाइसेक्सुअल नहीं, इसको लिखेंगे बाइफिनाइल्स, बाइफिनाइल्स एंड बाइफिनाइल्स, एलीन्स, पायरो एंड बाइफिनाइल कंपाउंड्स। तो अब इसके अंदर फर्स्ट वाला कंपाउंड जो है इसमें जो होगी कि नहीं, तो अगर ध्यान रखें, डायरेक्ट तरीका याद करने का क्या है, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो ज्योमेट्रिक नहीं होगी, ऑप्टिकल होगी। इसके अंदर एंड्स डिफरेंट होने चाहिए। पॉलीइन जो है, पॉलीइन POLYENE, पॉलीइन के अगर एंड्स डिफरेंट हैं और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं एक साथ, ये मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा, तो होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगी इसके अंदर। एंड्स डिफरेंट कैसे हैं, इधर H है और CH3 है, ये दोनों डिफरेंट है। ऐसे इधर भी दोनों डिफरेंट है, इधर एक H है और एक क्या है, CH3 है। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा, बाद में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इनके प्लेन्स डिफरेंट होंगे। क्योंकि इनके प्लेन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको कि क्यों ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं और एंड्स डिफरेंट है पॉलीइन के अंदर, पॉलीइन के अंदर, तो वो शो करेगा GI, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दिस कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये शो करेगा। अब ऐसे ही जो स्पाइरेंस है, स्पाइरेंस, ये देखा ना स्पाइरेंस, ये स्पाइरेंस है जिसमें एक कार्बन से दो रिंग जुड़ी हुई होती है, ये स्पाइरेंस है। और स्पाइरेंस में भी यही सोचना, दो रिंग का मतलब, दो रिंग अगर एक साथ जुड़ी हुई है तो मीन दो डबल बॉन्ड। तो उसको ऐसे सोचना, दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड एक साथ है तो इनके प्लेन्स डिफरेंट होंगे। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर यहाँ पे XY प्लेन में है ये रिंग, तो ये वाली रिंग कहाँ पे होगी, YZ में, ऐसे कुछ होगा, YZ प्लेन में। ऐसे ही इधर भी जो पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू प्लेन में, एक प्लेन में, वो XY प्लेन में अगर हैं तो इधर होंगे YZ प्लेन में। तो इसलिए जो ग्रुप्स है, एंड्स है, जो एंड्स है वो सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे, वो डिफरेंट प्लेन्स पे होंगे। H और CH3 का प्लेन डिफरेंट, और इधर जो H और CH3 है उनका प्लेन डिफरेंट। इसलिए इसलिए क्या शो नहीं करेंगे, GI शो नहीं करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ऐसे ही इसके अंदर अगर तुम चेक करोगे ना, ये XY है, ये YZ है, तो दोबारा ये XY आ जाएगा। तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ अभी इसको, हालांकि बाकी बच्चों ने निकाल लिया होगा जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, तो आराम आराम से निकाल लेगा इस चीज को। तो ये शो करेगा GI, दिस कंपाउंड विल शो। ये तीन डबल बॉन्ड एक साथ है, ऐसे सोचना, तीन डबल बॉन्ड, तीन रिंग मतलब तीन डबल बॉन्ड एक साथ है, तो वो GI शो करेगा। दो डबल बॉन्ड एक साथ है तो GI शो नहीं करेगा, वो ऑप्टिकल, ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी आगे पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और नीचे वाला जो केस है, देखो नीचे वाला केस में क्या है, ये रिंग और ये जो दूसरी रिंग है, इनके साथ ऑर्थो पोजीशन पे कभी भी, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, ऑर्थो पोजीशन पे कभी भी बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इनके रिपल्शन की वजह से इनमें क्या होगी, रिपल्शन होंगी, इनके ग्रुप्स में क्या होंगी, रिपल्शंस, इनमें रिपल्शन होंगी, BR में और I में क्या होंगी, रिपल्शन होंगी। और रिपल्शन की वजह से ये रिंग और ये वाली रिंग दोनों एक प्लेन में नहीं रह सकती। एक अगर इस प्लेन में है, यानी जहां पे मैं लिख रहा हूं इधर है, तो दूसरी रिंग इसके मतलब ये घूम जाएगी, सेम प्लेन में रहेगी ताकि रिपल्शन ना हो। इसको ध्यान समझना कि जैसे, इसको कैसे, एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ उसको आगे। देखो एक रिंग अगर ऐसे ही इसी प्लेन में है तो ये रिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ये वर्टिकली खड़ी हुई है अगर, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, GI शो नहीं कर पाएगा ये। एक अगर वर्टिकल है तो ये दूसरी कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ताकि इस ग्रुप में और इस ग्रुप में रिपल्शन क्या हो, कम हो। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स में रिपल्शन की वजह से ऐसा होता है, सही ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन बाइफिनाइल्स में रिपल्शन की वजह से ऐसा होगा। समझ गए कि नहीं है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल जो है ये भी GI शो नहीं करेंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स भी GI शो नहीं करेंगे, सही है। नेक्स्ट नोट करेंगे। हेलो, चलो नोट करना आगे। अब इसी का मैं रीजन दे रहा हूं पूरा कि ऐसा क्यों हुआ कि ज्योमेट्रिकल नहीं हुई है, ध्यान देंगे इधर। पहला केस लिया मैंने, जैसे ये वाला केस, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसको बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना इसको, क्योंकि थोड़ा सा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। देखो इधर, जैसे C के साथ CH3, C और C ये है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड तो बन गया सिग्मा बॉन्ड।
अब इसके पास कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, मतलब कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है हर जगह, sp2। तो sp2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड आ जाएगा। ये sp2 हाइब्रिडेशन, इधर भी sp2 और इधर भी sp2, ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका पाई बॉन्ड आएगा। ये पाई बॉन्ड आ गया ऐसे सपोज, और बीच वाले की हाइब्रिडेशन sp है। एक मिनट, बीच वाले की हाइब्रिडेशन क्या है, sp। तो इसमें ये ऐसे शो कर दिया, और एक पाई बॉन्ड इसका और होगा, ये ऐसे लगा दिया इसको, ये ऐसे लगा दिया। तो अब इसमें ध्यान देंगे, और इसमें भी ऐसे दिखाएंगे, ये दिखा दिया इसमें। अब इसमें क्या होगा, ये मान लिया मैंने px लिया, ये px लिया, इसको ये भी px लेना पड़ेगा, इसलिए px का बॉन्ड बनाएगा, और परपेंडिकुलर होगा किसके, सिग्मा बॉन्ड के। परपेंडिकुलर कैसे होगा, सिग्मा बॉन्ड के। तो ये पाई बॉन्डिंग होगी इसके अंदर, ये बन गया पाई बॉन्ड इसके अंदर। px से पाई बॉन्ड बना होंगे, कौन से प्लेन में होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स कौन से प्लेन में होंगे, बोलो। वो तो z डायरेक्शन में होते हैं। वो yz प्लेन में हो जाएंगे। यस सर। वो कहाँ पे होंगे, yz प्लेन में, किसी को डाउट तो नहीं कोई। नो सर। तो इसमें अब ये आ गया, मैंने मान लिया yz प्लेन इस तरीके से, ये तुम्हारी तरफ आता हुआ, ये बॉन्ड वेज का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, और डैश मतलब वेज जो है ये बोर्ड से आगे, और डैश जो है बोर्ड से पीछे। यहाँ पे CH3 था और H था, किसी एक पोजीशन में मैंने लगा दिया Me NaCH3, और दूसरे पे H आ गया। इसमें अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, Me और H लगा दिया इधर। अब इधर अगर ध्यान देना, अगर इधर अब मैंने px लिया था, दूसरा मैं बॉन्ड ले रहा हूं से py ले रहे हैं। अब यहाँ पे यहाँ क्या ले रहे हैं, py ये है, तो py दूसरा भी होगा, और जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, ये इस तरह से बन जाएगा। ये अब जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इन कार्बन के, वो कहाँ पे, इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे होंगे, YZ प्लेन में लाई करेंगे वो तो। नहीं yz प्लेन में नहीं होंगे। अब कौन से प्लेन, अब xz प्लेन में, xz प्लेन में होंगे, समझे कि नहीं। ये मान लिया मैंने HMe, ये बात समझ आई कि नहीं। देखो एक दोनों का प्लेन अलग अलग है, ध्यान रखना चीज का। इधर प्लेन अगर ऐसे है तो इधर कुछ परपेंडिकुलर फॉर्म में आ गया हुआ है, इसमें कुछ कैसे आ गया होगा, परपेंडिकुलर फॉर्म में, इस तरीके से मान लो कुछ ऐसे। अच्छा ओके सर। तो ये इस चीज को पहले एज्यूम करो, ये चीज समझ नहीं आई तो फिर आगे क्लियर नहीं होगा कुछ भी। सर ये बस रिपल्शन फैक्टर के बेस पे लेना है ना। नहीं रिपल्शन का, ये तो प्रूव हो रहा पूरा। नहीं सर, वो क्या कहते हैं प्लेन, जो क्या कहते हैं Me और H का और पाई बॉन्ड का। वो तो तेरे को ये पता है ना, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पाई बॉन्ड। हाँ तो उसके बेसिस पे ले रहा हूँ ना अच्छा, मैं। उसके बेसिस पे, अच्छा ठीक है। हाँ, सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा पाई बॉन्ड के। इसको बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। इसको अब देखो, H और Me ऐसे सोचना, इस साइड वाला जो HMe है, एक बार दोबारा समझना ढंग से। ये H और Me मान लिया मैंने, इसी जहां पे मैं लिख रहा हूँ इधर ही है, और ये वाला Me कैसे है, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है मान लो, और ये वाला H कहाँ है, पीछे की तरफ है। ये वाला H कहाँ है, पीछे की तरफ। अब अगर मैं इन H और Me की पोजीशन, ये जो मैंने ग्रीन से शो कर रहा हूँ, इन H और Me की पोजीशन चेंज भी कर दूं, तो जो डिस्टेंस है Me का Me के साथ, जो Me का Me के साथ डिस्टेंस है, क्या वो चेंज होगा। ये रहा Me, देख ध्यान देना, इस Me का इस Me से डिस्टेंस अगर L1 है, तो अगर इनकी पोजीशन चेंज भी कर दूं तो क्या डिस्टेंस चेंज होगा। मतलब मैं Me इधर लगा दूं अब, और H इधर लगा दूं, क्या डिस्टेंस चेंज होगा इस Me का इस Me के साथ। अब ये सोचना है तुम्हें। नो सर, ये परपेंडिकुलर है ना ये। हाँ, ये Me ना, ये जैसे Me था, ये इधर से ऊपर इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ उठ रहा है, और H जो था इसी पॉइंट से नीचे की तरफ है। तो इस पॉइंट से मैं Me को ऊपर उठा दूं तो इस Me से डिस्टेंस निकालूं, या इस पॉइंट से Me को नीचे कर दूं बोर्ड के और फिर डिस्टेंस निकालूं, क्या वो डिस्टेंस सेम डिफरेंट आएगा, सेम आएगा।
सेम आएगा। सेम आएगा। तो एरियल डिस्टेंस जब सेम है, इसलिए दो डबल बॉन्ड जब एक साथ होते हैं तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन नहीं होगी। नहीं क्लियर हो रहा अभी ये? सर ये डिस्टेंस नहीं हुआ डिस्टेंस नहीं हुआ क्लियर? सर, ठीक से नहीं आया। देख सुन, एक ऐसे सोच, वर्टिकल लाइन है एक, ये वर्टिकल लाइन है और ये एक पॉइंट है, ऐसे सोच। इस वर्टिकल लाइन यहाँ पे एमई था एक बार, अब तू इससे इसका डिस्टेंस निकाल और एक बार एमई को हटा दे यहाँ से, अब नीचे कर दे। अब इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल, सेम आएगा लगाएगा? सेम आएगा सर। तो यही तो सोचना है यहाँ पे, इस पॉइंट से एक बार एमई ऊपर की तरफ उठ रहा है तुम्हारी तरफ, फिर इस एमई से डिस्टेंस निकालो और एक बार इसी पॉइंट से एमई जा रहा है नीचे की तरफ और एच ऊपर आ रहा है, तब डिस्टेंस निकाल लो एमई से। सेम नहीं आएगा क्या? नहीं क्लियर हो रहा अभी मुकुल? ओके सर। ये तो इस तरह से सोचना है इसको। तो इसलिए मैंने बोला, जब अब यहां से दिमाग में रख लो, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एक साथ हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? ऑप्टिकल। तो होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को डबल बॉन्ड मान लो या इवन नंबर ऑफ रिंग्स मान लो, एक ही बात है ये। इवन नंबर ऑफ सिमेट्रिकल रिंग्स मान लो, वो एक ही बात है। समझ गए कि नहीं? ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब जैसे अगर मैं ऑड लेता हूं, सपोज ऑड लिया मैंने, ध्यान देना, मैंने ऑड ले लिया, अगर ये सी 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 4 ले लिए और यहाँ पे होगा एच और एम ई। देखो एच एम ई, अब देखना ये सेम प्लेन में आएंगे, ये भी एच और एम ई सेम प्लेन में आएंगे। अब इधर ये लो यहाँ पे पी एक्स, ये तो क्या होगा? एस पी, ये भी एस पी, ये देखो सेम प्लेन में भी आएंगे। ये देखो ये ले लिया मैंने पी एक्स पी एक्स, ये मानना पड़ेगा पी वाई पी वाई, ये पी वाई के साथ हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी एक्स, तो ये पी एक्स ही लेना पड़ेगा। नहीं समझ आई बात? समझ आई बात कि नहीं है? पीजेड तो हमारा इन्वॉल्व है sp2 हैबिटेशन के अंदर। देखो पी एक्स का पी एक्स की बॉन्डिंग हुई, इधर पाई बॉन्ड बना, तो इधर पी वाई का पी वाई करना पड़ेगा क्योंकि पी एक्स बचा नहीं है इसका। तो साथ वाले का अब क्या आ गया? लास्ट वाले में कॉर्नर में प्लेन सेम हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे? अब सेम हो जाएंगे सर। नहीं समझ आया अब भी? आ गया। हाँ, तो अब ये एरियल डिस्टेंस क्या होगा? अगर एम इधर है तो L1 है, अगर मैं इस एम को ऊपर कर दूं, इधर कर दूं, तो एरियल डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा? बढ़ जाएगा सर। हाँ बढ़ जाएगा ना डिस्टेंस। तो यही चीज बतानी थी यहाँ पे, मतलब इधर प्लेन अगर पीएक्स के साथ था तो जो सिग्मा बॉन्ड्स थे हमारे वाईजेड प्लेन में थे, फिर हमारे सिग्मा बॉन्ड्स कहाँ पे आ गए? एक्स जेड प्लेन में। पी वाई आ गया ना, तो एक्स जेड प्लेन में, और लास्ट में कहाँ पे आ जाएंगे? पीएक्स के साथ, तो वाईजेड प्लेन में। नहीं समझ आई बात? तो इसलिए सेम प्लेन में आ गए जब सिग्मा बॉन्ड्स एंड में, तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन शो करता है। इसलिए मैंने बोला ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तो जीआई शो करेगा, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तो ऑप्टिकल एक्सप्रेशन शो करेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एंड्स होने चाहिए डिफरेंट। एंड्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट। कोई डाउट किसी को इसमें? देखो समझ आ गया कि नहीं? चलो फिर ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एलिन्स के अंदर, स्पाइरो कंपाउंड्स के अंदर और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स में, उसमें भी क्या होती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स, उसको भी सोच के देखो एक बार। मतलब जैसे मैंने बोला एक रिंग ऐसे है तो दूसरी रिंग क्या हो जाएगी? घूम के दूसरी रिंग क्या हो गई? दूसरी रिंग क्या हो जाएगी? उसके मतलब घूम जाएगी, मतलब ऐसे घूमेगी कि रिपल्शंस क्या हो, जैसे यहाँ आई है, यहाँ बी आर है, यहाँ पे भी आई मान लो, यहाँ बी आर मान लो, तो दूसरी रिंग घूम के अपने आप ही ऐसी जगह चली जाएगी जहां पे ये आई और ये आई दोनों डिस्टेंस मतलब कि ज्यादा हो जाए, इनका डिस्टेंस ज्यादा, इस बॉन्ड के अराउंड घूम जाएगी दूसरी रिंग। तो उससे क्या होगा? एक आई
ऊपर की तरफ, तो एक आई क्या होगा बोर्ड से पीछे की तरफ, बी आर ऊपर की तरफ तुम्हारी तरफ, ये वाला बी आर तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये वाला आई पीछे की तरफ जा रहा है बोर्ड से। तो अब तभी तो इस आई में और इस आई में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या ये दोनों सेम प्लेन में रह सकते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स? नो सर। इस वजह से ये जीआई शो नहीं करेगा, इस वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स कैन नॉट शो जीआई। समझ आ गई बात कि नहीं है? ये रिंग कैसे घूमी है पता लग गया? यस सर। हाँ, तो ये सेम प्लेन अगर ऐसे होगी ना, इट कैन बी प्लेनर। ये प्लेनर है अभी ये प्लेनर है। जैसे ही मैंने बल्कि ग्रुप लगा दिया, आई लगा दिया, यहाँ आई लगा दिया, तो इन दोनों में रिपल्शन हुई, इस रिंग को घूमना पड़ेगा इस बॉन्ड के अराउंड। समझ गए कि नहीं है? सर अगर ऐसी 3 रिंग आ गई तो? 3 रिंग आ गई तो फिर रह सकती है ये वाली रिंग और लास्ट वाली रिंग सेम प्लेन में रह सकती है फिर वो। तो ये अभी ज्योमेट्रिकल क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, शो करता है वो। सर बट यहाँ ये बीच में क्लियर हो गया ये वाली चीज? हाँ, बीच में तो ओनली सिंगल बॉन्ड है सबके। ये रिंग और ये रिंग प्लेन में तो सेम होगी ना, लास्ट वाली रिंग, तीसरी वाली रिंग जो होगी। यस सर। हाँ, तो हिंडर रोटेशन तो है ही ना बीच की वजह से। अच्छा सही है? ओके सर। यस सर। चलो ये यहाँ पे इतना समझ आ गया है। अब नेक्स्ट नोट, अच्छा एक चीज हटना कि इसको मैं जैसे मैं बोला ये जीआई शो करेगा कि नहीं, इसको हम सिंगल बॉन्ड ही माने। ये आया HCl, इसको हम एक ही सीरो सेंटर काउंट करेंगे, दो मत काउंट करना इसको। दिस इज काउंटेड एज ओनली वन सीरो सेंटर। सीरो सेंटर, सीरोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं इसको, या सीरोजेनिक एरिया भी कह सकते हैं। हाँ बोल कुणाल। सर ये इसमें हिंडर रोटेशन कैसे शो करेगा, बिकॉज बीच में तो सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन बहुत इजीली हो जाती है। मेरी बात, ये रिंग रिपल्शन हो रही है इनके अंदर कि नहीं? यस सर हो रही है। रिपल्शन तो हो रही है। और तू एक बात बता, फिर इसमें कैसे जीआई होती है? इसमें भी तो सिंगल बॉन्ड है। इसमें तो सर वो एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन है, अगर तू ज्यादा घुमा देगा तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो ऐसे ही इसके अंदर हिंडर रोटेशन है कि नहीं? मतलब ये रिंग वहां पे जाके सेटल हो रही है ना जहाँ रिपल्शन मिनिमम हो, क्यों नहीं घुमा पा रहा उसको? क्योंकि जैसे ही तू घुमाएगा रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे ग्रुप्स में। अच्छा ओके सर। हाँ। सही है? यस सर। तो ये भी क्लियर हो गया कि नहीं? सीरो सेंटर कितने हैं? ओनली वन सीरो, दिस इज काउंटेड एज ओनली वन सीरो सेंटर। ये एक ही सीरो सेंटर है। चलो अभी तुम्हें ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट निकालना है। देखो, तो तुम्हें एलीन्स के अंदर स्पाइरो कंपाउंड्स में और ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बाइफिनाइल्स में पता लग गया कि ज्योमेट्रिकल होगी कि ऑप्टिकल होगी। अगर एलीन्स में, दोबारा सुन लेंगे एक बार, अगर एलीन्स या क्यूमुलिन्स, क्यूमुलिन्स भी कहते हैं इनको, ध्यान रखना, एलीन्स और क्यूमुलिन्स अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो उसमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमरेज, लेकिन एंड्स होने चाहिए डिफरेंट। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं और एंड्स डिफरेंट है तो होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज। तो ज्योमेट्रिकल स्पाइरो कंपाउंड्स हैं, 3 रिंग एक साथ है, 3 रिंग, या ऐसे भी कह सकता हूं मैं, 3 रिंग, 2 रिंग ले ली और एक ले लिया इसी के साथ डबल बॉन्ड, तो ये एक तरह से इसको 3 डबल बॉन्ड मान सकते हैं। यहाँ पे लगा दिया मैंने CHCl, यहाँ पे भी लगा दिया Cl। अब बताओ ये जीआई शो करेगा कि ओआई शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज की ऑप्टिकल आइसोमरेज? सर ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ 3 डबल बॉन्ड एक साथ है, ये 3 डबल बॉन्ड और एंड्स क्या है, डिफरेंट, इसलिए जीआई शो करेगा ये। तो स्पाइरो कंपाउंड में इस तरह से होगी। अगर दो रिंग एक साथ हैं तो उसका मतलब वो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरेज, एंड्स लेकिन डिफरेंट होने चाहिए। और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स हैं, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स हैं विद सफिशिएंट बल्की ग्रुप्स, तो उस केस में वो ओआई शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरेज, जीआई शो नहीं करेगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स दोबारा बोलना एक बार। ये भी आगे करेंगे, जब ऑप्टिकल आइसोमरेज करेंगे तब करेंगे, पहले तो समझ आ गए कि नहीं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स हैं विद सफिशिएंट बल्की अल्काइल ग्रुप, बल्की ग्रुप्स, विद सफिशिएंट बल्की ग्रुप्स, तो वो शो करेगा ओआई। ओआई हम जब करेंगे तब डिटेल में करेंगे सारी चीजें। अभी हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज। सही। तो नेक्स्ट, जैसे अब इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर मैं अभी फॉर्मूला कराना मेनली इसके अंदर। ये ले लिया, ये कंपाउंड है, या फिर ले लिया सपोज मैंने N2F2 ले लिया। तुम्हें बताना है जीआई शो करेंगे कि नहीं, थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही है, ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड नहीं है।
ये GI शो करेगा कि नहीं? फिर ले लिया मैंने CL, ये GI शो करेगा कि नहीं? ये ले लिया, अब GI शो करेगा कि नहीं? तो अब बताओ इसके अंदर 4 कंपाउंड दिए हुए हैं मैंने, GI कौन शो करेगा इसके अंदर? चेक करेंगे ढंग से एक बार। सर N2F2 सर लास्ट वाला एक बार चेक करेंगे इसको। देखो इसमें ना क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं, हाँ ये लक्ष्य दक्ष आंसर बोलना किसी को? श्रेया का 1 2 4। only second हाँ N2F2 N2F2 चलो देखेंगे इधर। इसमें ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा और एक ये शो करेगा, 4 शो करेंगे, ये 4 शो करेंगे ज्योमेट्री। देखो इसमें तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, इसमें रिंग कितने की है? 6 की रिंग। 6 मेंबर रिंग तो कभी भी GI शो नहीं करती डबल बॉन्ड के साथ। सिंगल बॉन्ड होता तो शो करती, sp3 अगर होता तो करती शो, बिकॉज ऑफ इंटर रोटेशन अराउंड दिस सिग्मा बॉन्ड आल्सो, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर। मैंने तुम्हें बताया था डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आ रहा है तो कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए GI शो करने के लिए, तभी तो इसका बॉन्ड ये वाला घूम पाएगा। अभी तो सिस फॉर्म में है, देखो ये वाला बॉन्ड, ये वाला, और ये सिस फॉर्म में है अभी। मतलब ये इसके अराउंड मैं बॉन्ड को ऐसे घुमा दूंगा, अगर ये है ना, ये ऐसे घूम जाए, ये ऐसे घूम जाए, तभी तो होगी GI। ये कितने कार्बन? 4 हो गए। 4 मैं कार्बन और लगा देता हूँ, 1 2 3 और ये 4 जोड़ दो बॉन्ड सारे। 1 2 3 4 5। समझ आई बात की नहीं? तो ये GI हो गई इसके अराउंड। नहीं समझ आया कैसे हुआ? बॉन्ड को ट्विस्ट करने के लिए कुछ तो एंगल, मतलब कुछ तो बॉन्ड घूमना पड़ेगा ना। तो इनमें तो 6 तक की रिंग, 7 तक की रिंग में स्ट्रेन इतना ज्यादा होता कि बॉन्ड घूमेगा ही नहीं, और 7 तक की रिंग में सिर्फ सिस फॉर्म ही बनेगी, सिर्फ सिस फॉर्म ही बनेगी ना। जिस सिस फॉर्म ही तो है, इधर भी बॉन्ड इधर, और ये इसके अराउंड भी इधर, ये भी इधर और ये भी इधर, तो सिस फॉर्म ही है। इसमें ट्रांसफॉर्म बनने के लिए कुछ तो बॉन्ड को घुमाना पड़ेगा ना, तो एंगल कुछ ज्यादा होना चाहिए रोटेट करने के लिए। तो इसलिए
8 की रिंग होती है तो शो करता है ये। और उसमें भी स्टेबल क्या होता है, हम हमेशा बोलते हैं ट्रांस इज मोर स्टेबल, लेकिन इसमें सिस स्टेबल है। कौन सी फॉर्म स्टेबल है, सिस फॉर्म। ये ध्यान रखना चीज का, सिस फॉर्म स्टेबल है, नॉट ट्रांस। क्लियर, सिस फॉर्म स्टेबल होती है 8 की रिंग में, 9 की रिंग में भी सिस, 10 की रिंग में भी सिस, 11 की रिंग में भी सिस, 12 से ट्रांस आ जाता है, 12 से दोबारा ट्रांस आ जाता है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा। और जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसमें रेजोनेंस होगी, उसमें रेजोनेंस होगी, तो रेजोनेंस की वजह से ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो रेजोनेंस की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इस तरीके से कह लो तुम, C डबल बॉन्ड CH2 H, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये S सिस कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के राउंड हो रही है ना, तो इसको मैं S सिस मान सकता हूं। ये स्पेशल कंपाउंड है जो शो कर रहा है सिंगल बॉन्ड के राउंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। नहीं समझ आई बात, समझ आ गया कि नहीं ये। और N2F2 तो ये है, N डबल बॉन्ड N, F ऐसे फिर लोन पेयर, तो ये शो कर जाएगा इस तरह से N2F2। जैसे एजोबेंजीन था, F की जगह फिनाइल ग्रुप लगा दो, F की जगह क्या लगा दो, फिनाइल ग्रुप PH, शो करता है ना, ऐसे ये शो करेगा। नहीं समझ आई बात, आगे सर। हाँ तो ये ध्यान रखना, ये ज्योमेट्री शो करते हैं, ये कंपाउंड शो करेंगे। और 8 की रिंग वाला मैंने बता दिया, 8 की रिंग वाला कैसे शो कर रहा है, स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया था उस तरह से। जैसे ये और भी कंपाउंड बन सकते हैं 8 की रिंग में, ये ले लिया जैसे टप शेप स्ट्रक्चर, ये तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है उसमें एरोमेटिसिटी के अंदर। ये ले लिया स्ट्रक्चर हमने, और दिया मैंने ये इसमें ये दोनों टप शेप स्ट्रक्चर है। दो में बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल है, दोनों ही पॉसिबल है, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज टू, विच इज मोर स्टेबल। विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज टू, बोलो क्या, कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा। सर सेकंड। हाँ सेकंड, देखो सेकंड ज्यादा स्टेबल क्यों है, बता जल्दी चिराग। सर डबल बॉन्ड देखा था कि आप, हाँ, आमने सामने, तो नहीं तू थोड़ा सिस फॉर्म में क्यों नहीं बोल रहा, जितने भी डबल बॉन्ड है सब सिस फॉर्म में है। यस सर। हाँ तो सिस फॉर्म में बोलेगा ना ये। देखो ध्यान देना इधर, अब 11 वाले बच्चे खास तौर पे देखो, इधर डबल बॉन्ड है ये, इसके राउंड बॉन्ड किस फॉर्म में है, यहाँ पे भी इधर है, ये भी इधर है, तो सिस फॉर्म में। ऐसे ही मैं इसके राउंड देख रहा हूँ, ध्यान देंगे, इसके राउंड देखो, इसके राउंड ये बॉन्ड भी ऊपर, ये बॉन्ड भी ऊपर, दोनों किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में। अब चेक करो इस बॉन्ड के राउंड, इस बॉन्ड के राउंड, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, सिस फॉर्म में, सिस फॉर्म में है कि नहीं ये। ऐसे ही इस बॉन्ड के राउंड चेक कर दो लास्ट, इसके राउंड, ये भी नीचे, ये भी नीचे, तो सारे सिस फॉर्म में है कि नहीं। और सिस फॉर्म में स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ऊपर देखोगे तुम तो इसके राउंड चेक करो, इसके राउंड ये इधर है नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ, ये ट्रांसफॉर्म आ गई, ये ट्रांसफॉर्म है। किसी भी बॉन्ड के राउंड देख लो, इसके राउंड देख लो, ये इधर है, तो ये ऐसे, ये सिस फॉर्म में है, ये सिस फॉर्म में है, ध्यान रखना, ये सिस फॉर्म में, ये ट्रांसफॉर्म में। इधर देखोगे तो ये भी सिस फॉर्म में है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सिस फॉर्म में है। इसके राउंड देखोगे तो ये कैसे है, ट्रांस, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ, ट्रांसफॉर्म में। तो दो, इसमें दो ट्रांस आ गए ना, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। 8 की रिंग में ट्रांस आना मतलब स्टेबिलिटी कम। समझ आ गया कि नहीं, ये सिस में है, ये सिस में, ये सिस में, ये सिस में, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर कि इस तरह से देखना है स्टेबिलिटी को। और मतलब ये कंपाउंड लिया मैंने, अब इसमें बोला जैसे, इसमें मार्क करो तुम, सिस ट्रांस मार्क करो, या जेड और ई मार्क करो, कर लोगे ना मार्क इसमें। ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मार्क कर लोगे इसमें।
Yes, sir. फर्स्ट क्या होगा, जल्दी बोलना थोड़ा। Cis. फर्स्ट वाला सिस है, फिर सेकंड trans वाला ट्रांस है, और थर्ड वाला सिस। बहुत सिंपल तरीका है। देखो इसके डबल बॉन्ड के राउंड दोनों इस साइड है, डबल बॉन्ड के राउंड ये इधर है, तो ये नीचे की तरफ, तो ट्रांस हो गया। और डबल बॉन्ड के राउंड ये इधर, तो ये भी इधर, तो इसलिए ये भी सिस हो गया। समझ आ गया कि नहीं? ये 11th वाले बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। बोलो, नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट देखो, जैसे ये कंपाउंड दे दिया इस टाइप के, CH3NHCHO। एक मिनट, अभी इसमें काफी कुछ रह रहा है बताने का, तो एक बार जल्दी से पहले देखते हैं, फिर फॉर्मुले से करेंगे क्वेश्चन। फॉर्मुला हालांकि बताना तो सही नहीं है, क्योंकि फॉर्मुले बहुत जगह वैलिड नहीं होंगे इसके, स्पेशली साइक्लिक के अंदर। CH3 होल ट्वाइस N2। तो जल्दी बताना इसका आंसर कि कौन सा GI शो करेगा, कौन सा GI शो नहीं करेगा। और ले लेते हैं इसमें, इन एस्टिक मीडियम। चलो इन्हें बता दो जल्दी से। Z है कि E है? ये Z है कि E? चलो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला बताएंगे, जल्दी शो करेगा कि नहीं? फर्स्ट कंपाउंड शो करेगा कि नहीं? यस सर। रीजन दे। सर क्या कहते हैं, लोन पेयर और उसका कर देंगे। रीजन जल्दी दे एक बार। ये तो शो करेगा सेकंड वाला, N डबल बॉन्ड NMe कर देगा ना शो, एजोमिथेन। ग्रुप का देखेंगे ना हाँ, एजोमिथेन। और ये वाला शो करेगा कि नहीं? सर, हैवी ग्रुप करके देखेंगे ना। नहीं, हैवी ग्रुप नहीं, रेजोनेंस देखना है इसमें। रेजोनेंस क्यों नहीं देख रहा? CH3NH CH उसकी कार्बन। रेजोनेंस होगी इसमें कि नहीं? हाँ सर, तो नाइट्रोजन फिर होगी कि नहीं अब? हाँ सर। फिर NCH3H हो जाएगी ना इसके राउंड। यहाँ पे C कुछ भी कह ले, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH कैसे भी करके शो हो जाएगी यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से। नेक्स्ट ये वाला थर्ड कंपाउंड एनासिडिक मीडियम, सर वही डबल बॉन्ड करेक्टर। इसमें होगी शो कि नहीं? एसिडिक मीडियम में हो जाएगी शो। देखो इधर डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे H+ को लोन पेयर दे देगा, तो हो जाएगा अब शो। OP+ आ गया, हो जाएगी कि नहीं इस डबल बॉन्ड के राउंड? अब नहीं क्लियर हुआ? अभी बता रहा हूं मैं इसको, अभी ज्वाइन करें दोबारा बताऊंगा। इसमें क्या आएगा? Z और E फास्ट, Z और E